नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के बारे में। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या होता है उसको समझेंगे, फिर हम समझेंगे आपके को डोमिनेंसी के बारे में। को डोमिनेंसी क्या होता है उसके एग्जाम्पल को समझेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास ये होने वाला है आपके लिए बोर्ड एग्जाम और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले अगर हम बात करते हो तो एनसीईआरटी की लाइन में क्या लिखा है उसको समझेंगे, फिर इसमें बगल में जो फिगर दिया गया है इस फिगर को समझेंगे। यहाँ पर लिखा है कि वेयर व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन पी वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट इन अदर प्लांट, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट मेंडल के द्वारा किया गया था, उसी मैनर में एक दूसरी प्लांट के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इट वाज फाउंड दैट सम टाइम द F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parent and was in the between two। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो F1 पीढ़ी में, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो मटर के पौधे के दौरान जो क्रॉस कराया गया था, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच, डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच, तो इसमें क्रॉस कराने के बाद आपको क्या मिला था? सिंपल सा एक कैरेक्टर ऐसा मिला था जो पेरेंट के कैरेक्टर से रिजेंबल कर रहा था। लेकिन इसी क्रॉस को अगर हम किसी अदर प्लांट के अंदर करा रहे हैं, ठीक है, अदर प्लांट के अंदर करा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ, जो F1 पीढ़ी था उसमें पेरेंट का कोई भी कैरेक्टर नहीं दिखा रहा था। उन दोनों में क्या हो रहा है, एक इंटरमीडिएट यानी कि बीच का लक्षण दिखाई दे रहा था। ना तो डोमिनेंट कैरेक्टर ना तो रिसेसिव, उन दोनों के बीच का यानी कि एक नया कैरेक्टर यहाँ पर उत्पन्न हो रहा था और उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर, ठीक है, कलर इन द डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर एक फ्लावर का नाम है जिसके ऊपर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की खोज की गई। डॉग फ्लावर की बात कर रहे हैं, डॉग फ्लावर को कहते हैं स्नैपड्रैगन या ऑन्टिनम राइनम। ठीक है, डॉग फ्लावर का जो नाम होता है वो क्या होता है? स्नैपड्रैगन या ऑन्टिनम राइनम होता है। तो आपको ये पॉइंट याद करने की जरूरत है कि जो आपकी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है वो किसके ऊपर सबसे पहले देखी गई। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखी गई किसके अंदर? स्नैपड्रैगन या एंटिनम राइनम, जिसको कहते हैं डॉग फ्लावर। तो ये क्वेश्चन बनता है कि इन विच प्लांट इनकम्प्लीट डोमिनेंसी फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व। तो हम कह सकते हैं आंसर में स्नैपड्रैगन या एंटिनम राइनम या डॉग फ्लावर के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया। इन अ क्रॉस, एक क्रॉस बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर, यानी कि अगर हम बात करते हैं एक जो पेरेंटल कैरेक्टर थे तो पेरेंटल कैरेक्टर के बीच में क्या किया गया? ट्रू ब्रीडिंग कराया गया और वो फ्लावर क्या थे? रेड कलर के फ्लावर थे और वाइट कलर के फ्लावर थे। तो रेड कलर के फ्लावर को रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल आर से, ठीक है, कैपिटल आर से, और जो वाइट कलर का फ्लावर था उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया। दोनों की गैमेट निकली कैपिटल आर और यहाँ पर बना स्मॉल आर। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो आपको मिल क्या कर रहा है? कैपिटल आर स्मॉल आर मिल रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई कैपिटल आर स्मॉल आर मिला तो इसका मतलब जो फ्लावर होगा वो रेड कलर का। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो फ्लावर मिलता है वो क्या मिलता है? पिंक कलर का फ्लावर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट अगर कलर को भी लेकर के करते हैं घर पर तो रेड और व्हाइट को मिलाएंगे तो पिंक कलर ही बनेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर क्या हुआ? एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखाई देने लगा। पेरेंट के कोई भी कैरेक्टर नहीं दिखाई दिए, ना तो डोमिनेंट कैरेक्टर ना तो रिसेसिव कैरेक्टर, मतलब ना तो लाल वाला रंग और ना ही सफ़ेद वाला रंग दिखाई दिया। यहाँ पर एक नए कैरेक्टर दिखाई देने लगे। लेकिन जब वापस से इसको क्रॉस कराया गया F2 जनरेशन के लिए, कहाँ पर? F2 जनरेशन, अभी तो क्या है ये F1 जनरेशन है। F2 जनरेशन के लिए जब इसको क्रॉस कराया गया, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर का गैमेट निकाल करके क्या कराया गया? वापस से अगर क्रॉस कराया गया तो क्रॉस में क्या पता चलता है? यहाँ पर देखिए, जो आपकी क्रॉस कराई गई थी चेकर बोर्ड बना करके, वहां पर देखिए क्या बना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप देख पाएंगे, जस्ट एक सेकंड, आप हमको एक सेकंड दीजिएगा, हम आपको पूरा समझा दे रहे हैं। यहाँ पर F2 जनरेशन की क्या कराई गई? क्रॉस कराई गई, और इस क्रॉस में आप देख पाएंगे जो आपका F1 जनरेशन था क्या था? कैपिटल आर स्मॉल आर था। तो उसका गैमेट निकाला गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इस गैमेट को क्या किया गया? क्रॉस कराया गया। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या मिला? स्मॉल आर मिला। सेम आपका जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है? आपका रेशियो आ रहा है डोमिनेंसी, लॉ ऑफ डोमिनेंसी का। ठीक है, वहां पर जो आपको बताया गया था, सॉरी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो रेशियो था वही आ रहा है यहाँ पर। तो आप कैपिटल आर रेड फ्लावर के लिए, कैपिटल आर
पिंक फ्लावर के लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक फ्लावर के लिए, स्मॉल आर वाइट फ्लावर के लिए देख पा रहे हैं। तो इसका जो रेशियो मिलता है F2 जैसे क्या मिलता है 1:2:1 का मिलता है। ठीक है, 1:2:1 का रेशियो मिलता है, यानी कि एक प्योर रेड, दो पिंक और एक वाइट फ्लावर का मिलता है F2 जनरेशन के अंदर। तो आई होप इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं एनसीईआरटी की लाइन में क्या लिखा है उसको हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने देख लिया था। एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। इज अ गुड एग्जाम्पल to understand incomplete dominancy in a cross between true breeding red flower and a true breeding white flower। ठीक है, द F1 जो F1 था उसमें क्या था, आपको कैपिटल आर स्मॉल आर मिला था, वॉज द पिंक जो कि पिंक कलर का फ्लावर था। इन फिगर में आपको दिखाई दे रहा है व्हेन द F1 वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड द F2 रिजल्ट इन द फ्लावरिंग रेशियो कैपिटल आर एक, दो जो आपको मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर जो कि पिंक होता है, और एक मिलता है आपको स्मॉल आर वाइट। यानी कि बात करें F2 जनरेशन में जब देखा गया इसको, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको जो मिला वो आपको एक मिला कैपिटल आर मिला। ठीक है, एक, और दो जो क्या मिला आपको, दो मिला आपको कैपिटल आर स्मॉल आर मिला, और एक क्या मिला आपको, एक मिला आपको स्मॉल आर। तो ये सारे रेशियो आपको प्राप्त हुए किसमें, सेकेंड जनरेशन में, जब F1 जनरेशन का क्या किया गया, सेल्फिंग किया गया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया तब। तो आई होप आप चीज़ को पकड़ पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं। हियर द जीनोटाइप रेशियो, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जीनोटाइप रेशियो की बात करते हैं, तो हियर द जीनोटाइप रेशियो, यानी कि जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो एक्सैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्टेड इन द मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्लास, बट द फिनोटाइप रेशियो हैड चेंज फ्रॉम 3:1 डोमिनेंट रिसेसिव रेशियो। यानी कि अगर हम बात करें जो इसका जीनोटाइप रेशियो था वो मेंडेलियन के मोनोहाइब्रिड क्लास में जो हमने एक्सपेक्ट किया था, ये 1:1 मिलेगा, सेम ये 1:1 मिल रहा है। लेकिन फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो फिनोटाइप रेशियो जो 3:1 था वो चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया भाई, जो आपकी पिंक कलर की थी वो नहीं मिल गई। यानी कि इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन में दोनों सेम है। यानी कि बात कर रहे हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी एक ऐसी एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसा क्रॉस है मेंडल के लाइफ में कि जो उनको चौंका देता है। यानी कि अगर हम बात करें उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों को दोनों सेम मिलता है। जीनोटाइप भी 1:2:1 मिलता है और फिनोटाइप भी 1:2:1 मिलता है। आगे बात करें व्हाट हैपन, क्या होता है, वॉज द आर वॉज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, जब आपका जो कैपिटल आर होता है वो स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट नहीं होता, एंड दिस मेड इट पॉसिबल टू द डिस्टिंग्विश कैपिटल आर स्मॉल आर एज पिंक, जो क्या करता है इन दोनों से भिन्न बनाता है कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक फ्रॉम कैपिटल आर और स्मॉल आर। यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर से मिल करके क्या बनता है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर बनाता है, जो कि पिंक कलर का फ्लावर मिलता है, जिसमें रेड यानी कि कैपिटल आर का कोई भी कैरेक्टर नहीं होता है। तो आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंसी। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया, जो कि मैंने ऊपर पढ़ा था। यहाँ पर लिखा है कि वाई, क्यों, एग्जैक्टली इज डोमिनेंस। ठीक है, व्हाट वाई ने लिखा है व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, डोमिनेंस क्या होता है। ठीक है, डोमिनेंसी क्या होती है, प्रभाविता क्या होता है एक्यूरेट मायने में, उसके बारे में बात कर रहा है। तो डोमिनेंसी का मतलब ये होता है कि F1 जनरेशन में पेरेंट के जो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं वही क्या है, आपके डोमिनेंट कैरेक्टर है। वाई आर सम एलिस डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव, क्यों कुछ एलिल डोमिनेंट होते हैं, क्यों कुछ एलिस रिसेसिव होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जो कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में दिखाई देगा, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा, वो आपका डोमिनेंट होगा, और जो नहीं कर पाएगा वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, टू टैकल दीज क्वेश्चंस वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज एवरी जीन एज यू नो बाय नो। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो क्या हुआ है कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया गया है कि एक जो जीन होता है वो क्या करता है, प्रत्येक जीन में अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं अब के समय में कंटेन ग्रहण होता है द इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना, टू एक्सप्रेस अ पार्टिकुलर ट्रेट। प्रत्येक जीन के पास क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है जो पार्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने का काम करता है इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, 2n टाइप का सेल पाया जाता है, उसकी बात करें 2n टाइप का क्रोमोसोम पाया जाता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं। आगे बात कर रहे हैं, देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन,
दो कॉपी होती है प्रत्येक जीन की एज अ पेयर ऑफ एलील, एलील के पेयर में। नाउ अब दीज टू एलील नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। अब अगर हम बात करते हैं दोनों एलील होते हैं वो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिकल हो, एज इन हेट्रोजाइगोट, ये हेट्रोजाइगोट भी हो सकते हैं यानी कि विषम युग्मजी भी हो सकते हैं। वन ऑफ देम, इनमें से एक मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस, इनमें से जो एक होता है वो कुछ परिवर्तन के कारण क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। दैट इट हैज अंडरगो, ठीक है, सॉरी अंडर गॉन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो अंदर चाहता है, यानी कि अबाउट विच यू विल रीड फर्दर ऑन एंड द नेक्स्ट चैप्टर, जिसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जहां पर आपको डीएनए के बारे में बताया जाएगा। विच मॉडिफाइड्स द इंफॉर्मेशन दैट पार्टिकल एलिस कंटेंट, यानी कि अगर हम बात करते हैं जब जीन आपका चेंज होता है यानी कि हेट्रोजाइगस होता है, वो क्या करता है, पूरे के पूरे कैरेक्टर को चेंज करने का काम करता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ऑफ अ जीन दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एंजाइम, एक जीन का एग्जांपल लेते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ देयर आर टू कॉपीज ऑफ अ जीन, ऑफ दिस जीन, यहाँ पर दो कॉपी है एक जीन की, द टू एलिलिक फॉर्म, दो एलिलिक फॉर्म है। लेट अस एज्यूम, ठीक है, अब यहाँ पर एज्यूम करते हैं दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम, एक नॉर्मल एलील होता है क्या करता है, नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक नॉर्मल ए है और ये नॉर्मल ए क्या करता है, नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, और इसकी क्या है, जरूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की, ऑफ सबस्ट्रेट की, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबस्ट्रेट लगा देते हैं तो ये क्या होता है, एक अलग प्रकार का स्पेशल टाइप का एंजाइम प्राप्त करने लगेगा, सिक्रेट करने लगेगा। थॉटिकली द मॉडिफिकेशन ऑफ एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द, यानी कि जो एलील की मॉडिफिकेशन होती है क्या होती है, वो प्रोड्यूस करती है नॉर्मल और लेस इफिशिएंट एंजाइम, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपकी मॉडिफिकेशन होती है, अगर आप जीन की मॉडिफिकेशन कर देंगे तो क्या होगा, वो नॉर्मल या फिर लेस इफिशिएंट एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा, या फिर ये क्या करेगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम को सिक्रेट करेगा, या फिर नो एंजाइम ऑटर, कोई भी एंजाइम नहीं बन पाएगा अगर आप जीन के अंदर मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक जीन है जिसका नाम ए है और इसको क्या कर रहे हैं हम, मॉडिफाइड नहीं कर रहे तो क्या कर रहा है, नॉर्मल एंजाइम को सिक्रेट कर रहा है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे रहे हैं, मॉडिफिकेशन करके इस जीन को चेंज कर दे रहे हैं, इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए कर दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, एक नॉन फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर इसमें हम थोड़ा सा और बदलाव करें तो ये एंजाइम ही सिक्रेट नहीं कर पा रहा, तो ये होता है जीन के अंदर चेंज करने से, ठीक है। तो अब आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिए। आगे आपका बताया गया है कि इन द फर्स्ट केस, पहले केस में क्या था, द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील, पहले केस में क्या था, जो मॉडिफाइड एलील था वो क्या था, इक्वल था अनमॉडिफाइड एलील की वजह, एलील से, जिसके कारण क्या हुआ, इट विल प्रोड्यूस सेम फेनामिनन, जिसके कारण क्या हुआ, ये सेम फेनामिनन को प्रोड्यूस करने लगा, ट्रेट को प्रोड्यूस करने लगा, दैट इज रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट था ऑफ सबस्ट्रेट यानी कि एस का। सच इक्विवेलेंट एलील पेयर आर वेरी कॉमन, ऐसे जो एलील पेयर होते हैं बहुत कॉमन होते हैं, बट लेकिन इफ द एलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, यदि अगर हम बात करते हैं एलील में चेंज किया गया और वो नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो किसी भी एंजाइम को सिक्रेट नहीं करता है, द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, यानी कि जो फिनोटाइप होता है वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है। द फिनोटाइप और ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील, यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो आपकी एलील या ट्रेट होती है वो केवल और केवल काम करती है, केवल और केवल डिपेंड होती है अनमॉडिफाइड एलील के ऊपर। द अनमॉडिफाइड यानी कि फंक्शनिंग एलील जो होती है विच रिप्रेजेंट, जो कि दर्शाती है द ओरिजिनल, ठीक है, फिनोटाइप, वास्तविक फिनोटाइप के दर्शाती है, इज द डोमिनेंट एलील, जो कि डोमिनेंट एलील होता है, एंड द मॉडिफाइड एलील इज द जनरली इज रिसेसिव एलील, यानी कि जो मॉडिफाइड एलील होता है क्या होता है, रिसेसिव होता है। हैंस द एग्जांपल ऑफ एबव रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम प्रोड्यूस, यानी कि आगे की जो कहानी हमने पढ़ी है उसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं रिसेसिव ट्रेट के रूप में, ठीक है, कब, नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर अगर हम बात करते हैं एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है तब। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कोडोमिनेंसी के बारे में, कोडोमिनेंसी क्या होता है।